हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नक्श के फ्रेंड होते हैं वो अक्षरा की बेइज्जती करने लगते, तभी नक्श कहता है कि मेरी मम्मा है। तभी अक्षरा कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, और वहाँ से जो है चले जाती है। तभी वहाँ पर जो है संजू को एकदम से शॉक लग जाता है। नक्श सबसे नाराज़ होता है और वो कहने लगता है कि आज तो तुमने हद पार कर दी, इतना गलत किया तुमने। तभी संजू कहती है कि हमें नहीं पता था कि वो तुम्हारी मम्मा है। अगर पहले ही तुम हमको ये बात बता दे तो इतना गलत कभी नहीं होता। फिर वो कहने लगता है कि आज तो तुमने हद कर दी संजू। संजू कहती कि आई एम रियली सॉरी, मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना तुमसे, और तुम्हारी गलती है कि तुम इतना कुछ सहन करते रहे और नहीं बताया हमें कि वो तुम्हारी मम्मा है। सॉरी ना यार, अब दिल से सॉरी कह रही हो, ऐसा जो है वो नक्श से कहती है। और नक्श को कहती है कि दोस्तों ने मैं तेरी माफ़ कर दे, चल अब छोड़ ये सब कुछ, ऐसे कहकर जो है उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ अनन्या जो है परेशान बैठी होती है और नन्नू को कहने लगती है कि मुझे शादी नहीं करनी, दरवाज़ा नहीं खोलती है। फिर बाद में वहाँ पर जो है सब कहने लगते हैं कि चल बेटा, तूने बात तो मान ली, अब दरवाज़ा खोल ले। वो कहती है कि रिश्ता देखने वाली बात तो मैं मान ली, पर मैं जो है सलवार कमीज़ कभी नहीं पहनूंगी। तभी उसे सब समझाने लगते। फिर नन्नू को कहती है कि आइसक्रीम खाएगा, तभी वो कहता है कि हाँ, और बाद में जो है उसकी स्टिक खाने लगता है। तभी वो कहती है नन्नू तू भी अजीब है एकदम से, ऐसा जो है कहकर उससे बात करने लगती है। फिर वो सोचती है कि उसे क्या करना है और लड़के को कैसे भगाना है, और सोच लेती है। वो दूसरी तरफ अक्षरा जो है निधि को कॉल करती है और कॉल कर कर सब बात बता देती है और कहने लगती है कि मैंने सोच लिया कि अब मैं यहाँ पर जॉब नहीं करूँगी। अक्षरा से कहने लगता है निधि कि बच्चों की तो आदत है ये सब कुछ करने की, और ये एज में सब बच्चे ऐसा ही करते रहते हैं, तुम इतना सीरियस मत लो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना। तभी वहाँ पर अक्षरा सोचती है कि वो रिज़ाइन ले लेंगी, अब जॉब कंटिन्यू नहीं करेंगी। फिर वो जाकर बच्चों से कहने लगती है कि तुम्हें सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी स्टडी। मैंने सोच लिया है कि मैं अच्छी टीचर नहीं बन पाई, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं रिज़ाइन ले लूँगी। फिर बच्चे कहते हैं कि नहीं अक्षरा मैम, ऐसा नहीं है। फिर वो कहती है कि ठीक है, पर अब तुम रेगुलर लेक्चर करो, हम जो है अभी नहीं मिलेंगे इसके बाद, ऐसा कहकर वहाँ से जो है जाने लगती है। तभी संजू को काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी गलती की वजह से जो है अक्षरा रिज़ाइन कर रही है। फिर बाद में संजू जाकर जो है अक्षरा को रोक लेती है और कहने लगती है मिस अक्षरा रुको, हमें माफ़ कर दो, हमें हमारी गलती का रियलाइज़ हो गया है। अब से जो है आप हमें समझने की कोशिश करो, हम भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। पिछले जो कुछ बातें हो गई भुला दो और प्लीज़ रिज़ाइन मत करो। हमारा हिंदी सब्जेक्ट जो है कंटिन्यूअसली तुम पढ़ाओ। और सब जो है अक्षरा से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो रिज़ाइन ना करे। तभी अक्षरा कहती है कि ओके बाबा, मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी। अब सब कुछ भुलाकर जो है नए सिरे से शुरुआत करते हैं। और अक्षरा कहती है कि चलो क्लास में फिर पढ़ने के लिए। फिर बाद में सोचता है नक्श कि इससे मेरे इंडिया जाने पर असर ना हो जाए। दूसरी तरफ करिश्मा जो है काफ़ी गुस्से में आ जाती है और देवयानी को कहने लगती है कि मैंने कितने बार कहा है कि मेरे कपड़े जो है लॉन्ड्री में दिया करो, धोबन के पास नहीं। आपको समझ में नहीं आती बात, देखो मेरा इतना अच्छा ड्रेस ख़राब हो गया। देवयानी जो है नाराज़ हो जाती है उससे। भाभी माँ उसे समझाने लगती है कि नए बच्चे हैं और इनकी सोच भी नई है, तुम इनको लेकर मत बैठो, हमें जो है सोच के हिसाब से बदलना चाहिए। और धोबन के पास जो है हमारे कपड़े देने चाहिए, क्योंकि हमारे कपड़े और उनके कपड़ों में फ़र्क होता है ना। तभी देवयानी कहती है हाँ वो बात तो है, पर उसने जो है बात ठीक करनी चाहिए ना, उसे बात करने का कोई तरीका नहीं है और ऐसी बात करती है जिससे मेरा दिल रुक जाता है। ऐसा वो भाभी माँ से कहने लगती। भाभी माँ कहती कि तुम्हें तो पता है ना उसकी आदत, तो अब तुम समझना सीख लो उसे। दूसरी तरफ नायरा जो है पेड़ पर तितली पकड़ रही होती है। वहाँ पर जो है नक्श उसे पत्थर फेंक मारता है। तभी वो कहती भाई मना किया ना मारने के लिए। तभी वो कहती कि एक बार कह दिया ना, दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है। फिर नक्श कहता है कि ठीक है, और उसका जो है फुटबॉल प्रैक्टिस करने लगता है। तभी नायरा जो है जोर से चिल्लाती है। सब बाहर आते हैं और कहते हैं कि नायरा को क्या हुआ। तभी वो कहती है कि मैंने जो है तितली पकड़ी है। अक्षरा कहती है कि इतनी ज़ोर से चिल्ला रही है जैसा बहुत बड़ा काम किया है। फिर बाद में अक्षरा जो है तारीफ करती, बड़ा काम तो आज नक्श ने किया है, जो सबके सामने मेरी साइड ली और प्राउडली कहा कि ये मेरी मम्मा है और सब स्टूडेंट से बचाया। तभी बाद में नक्श जो है वो सोचता है कि अक्षरा ने आखिर झूठ क्यों बोला। फिर वो कहती है कि पकौड़े और चाय तैयार है, चलो अंदर, ऐसा कहती है नक्श को गले लगा लेती है। और सब जो है काफ़ी खुश होते हैं, नक्श के ऊपर प्राउड फील कर रहे होते हैं। अक्षरा कहती है कि जल्दी चढ़ो, पकौड़े जो है ठंडे हो जाएंगे। दूसरी तरफ राजपन्ना जो है आकर वहाँ पर बैठ जाता है और वो कहता है कि खाना। तभी देवयानी कहती कि 2 मिनट तो पहले पूछा था आपको खाना खाएंगे क्या, आपने नहीं कहा था। तभी देवयानी कहती है कि रुकिए मैं गर्म चपाती लाती हूँ। तभी वो कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं खा लेता हूँ। तभी मिष्टी कहती है कि मैं चपाती गर्म कर रही हूँ, और इस तरह से गर्म करने लगती है और कहती है हेल्प। तभी उसे कहते हैं कि तुम्हें कितनी बार मना किया हेल्प करने के लिए, ऐसी हेल्प नहीं करनी है। तभी हंसते हुए कहती है देवयानी ऐसी हेल्प तो मिष्टी ही कर सकती है। सुबह हो जाती है
अनन्या जो है उसे लड़के वाले देखने वाले आते हैं। घर में जो है सब तैयारी वगैरह होने लगती है। तभी शौर्य उसे पूछने लगता है सब तैयारी हो गई क्या? फिर वो कहती है कि मिठाइयाँ फ्रिज में रख दी है और जो कचौरी है वो आने के बाद तल देंगे। फिर बाद में वहाँ पर जो है सब वो देखने लगते हैं वर्षा और शौर्य को। और राजश्री और जो उसके पिता होते हैं अक्षरा के पिता, वो कहने लगते हैं कि हम समझ सकते हैं तुम्हारी परेशानी की, बेटी की चिंता हो रही है तुम्हें, बेटी विदा करना कितना मुश्किल होता है, हमने भी बेटी विदा की है। तभी वहाँ पर जो है दादी जी आ जाती है और कहती है कि फिक्र मत करो, सब जो है ठीक से हो जाएगा। सब जो है वर्षा और शौर्य को हौसला देते हैं। फिर वो कहता है शौर्य की बस सब ठीक से हो जाए यही चिंता है मुझे। तभी वहाँ पर जो है वो राजश्री कहने लगती है कि हाँ सब ठीक से हो जाएगा, पर बेटी विदा करना जो है बहुत मुश्किल है, मैंने ये सहा है दर्द, ऐसा वो कहने लगती है। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है वो अक्षरा के पापा कहते हैं कि मैंने केक बनाकर लाया है सबके लिए, चलो बताओ जल्दी से टेस्ट कर कर कैसा बना है केक। तभी वहाँ पर जो नन्नू जो है बहुत सारा केक ले लेता है और सब केक टेस्ट करते हैं, कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता है। फिर बाद में जस्मीत जो है वो कंफर्टेबल फील कराने के लिए कहती है देखो नन्नू को कितना पसंद आया है, केक कितना अच्छे से खा रहा है। दूसरी तरफ अनन्या को जो है वो सलवार कमीज़ पहना देते हैं और बहुत अच्छे से रेडी कर देते हैं और कहते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है मेरी गुड़िया। पर अनन्या को जो है बात अच्छी नहीं लगती, उसे कहीं दूर नहीं जाना होता है विदा होकर, इसलिए वो सोचती है कि किस तरह से मुझे शादी तोड़नी है। वो प्लान बनाती, सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर नन्नू वहाँ पर आकर बैठ जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ अनन्या दीदी? तभी वो कहती है कि कुछ नहीं। उतने में उसका फ़ोन बजता है, वो फ़ोन लेती है। यश और नक्श जो है फ़ोन कनेक्ट कर कर अनन्या से बात करते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। फिर बाद में वो कहते हैं कि वैसे हमें तुम्हारी शादी की कोई जल्दी नहीं है। नक्श कहता है कि मेरे इंडिया आने से पहले ही तुम शादी कर दूंगी क्या? तभी वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत बेसब्र हूँ और अभी ही शादी करने वाली हूँ। दोनों हंसने लगते हैं उससे और कहते हैं कि ठीक है तुम लड़के को भगा दो, ऐसे ऐसे आइडिया दे देते हैं यश और नक्श मिलकर दोनों भी, और उसे एडवाइस करते हैं कि इतने जल्दी वो शादी ना करे, हमारे आने का वेट करे। तभी वो कहती है कि हाँ ठीक है, सच में तुम दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हो, ऐसा वो कह देती है। और फिर बाद में वहाँ पर नन्नू बैठा होता है, वो उदास हो जाता है। वो कहती है मैंने तो मजाक किया था। नक्श जो है इंडिया जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अक्षरा आ जाती है और अक्षरा कहती है कि क्या हुआ, किससे बात कर रहे थे, फ़ोन क्यों रख दिया? तभी वो कहता है कि कुछ नहीं संजू, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ, ऐसा कहकर जो है फ़ोन रख देता है। तभी अक्षरा कहती है कि लंदन में जो है काफ़ी ठंडी होंगी, इसलिए तुम ये जैकेट रख दो। तभी वो कहता है कि मॉम मैं मेरी पैकिंग कर दूंगा ना। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि बचपन में भी तुम्हें पैकिंग करनी थी, तब तुमने बुक्स पैक की थी, याद है तुम्हें, वहाँ पर पढ़ने के लिए। तभी वो कहने लगता है कि मैं तब बच्चा था, मैं बड़ा हो गया हूँ मॉम, मैं पैकिंग कर दूंगा ना। फिर उसका ड्रावर खोलने लगती। तभी अक्षरा से वो कहता है कि कर दूंगा मॉम, आपको वैसे भी बहुत काम है, नायरा की स्टडी लेना है, कॉलेज के लिए जाना है और घर के भी काम है, मैं ये मैनेज कर लूँगा। तभी वो कहती कि ठीक है अगर तुम मैनेज कर लूँगी तो। फिर बाद में वो एक एक चीज़ आकर उसे बोलती है मेडिसिन रख लिए कि ये। तभी वो कहता है कि मॉम सच में, अब जाओ, मैं सब कुछ कर लूँगा, ऐसा कहकर जो है नक्श कह देता है। फिर जो कपड़े होते हैं ठंडी वाले वो उठाता है और वो रख देता है वापस से ड्रावर में। और जो गिफ्ट लिए होते हैं इंडिया के लिए उसने, सबके लिए वो गिफ्ट्स वहाँ पर रख देता है। और वो कहता है कि अच्छा हुआ मॉम ने नहीं देखा, चली गई, पर मॉम मुझे तुमको सब छुपाना पड़ेगा, अगर पता चल गया तो तुम मुझे इंडिया कभी नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर जो एपिसोड ख़त्म हो जाता है।